हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डेप्लेट CV20 कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। डेप्लेट CV20 कैप्सूल का मेनली यूज हार्ट से जुड़ी समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है। इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोरेंट फार्मा कंपनी की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 130 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट के बारे में। डेप्लेट CV20 कैप्सूल में एटोरोवेस्टाटिन IP 20 mg, एस्पिरिन IP 75 mg, क्लोपिडोग्रेल IP 75 mg यह कंटेन समाविष्ट है। इसमें मौजूद एटोरोवेस्टाटिन यह ड्रग आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL की मात्रा को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की मात्रा को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल आपके ब्लड वेसल को पतला भी बना सकता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होने से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना भी कम होती है। इसमें मौजूद एस्पिरिन ड्रग एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक ड्रग की क्लास में आता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है, और यह ब्लड में मौजूद प्लेटलेट को जमा होने से रोकता है, जिससे ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। इसमें मौजूद क्लोपिडोग्रेल यह ड्रग एंटी प्लेटलेट ड्रग की क्लास में आता है, जो प्लेटलेट को एक साथ चिपकने से रोकता है। इस तरह से यह हानिकारक ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। और साथ ही दोस्तों, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल यह दोनों ड्रग ब्लड थिनर है, जो एक साथ मिलकर ब्लड क्लॉट बनने से रोकते हैं, और जो पहले से मौजूद क्लॉट्स है उन्हें और बड़ा होने से रोकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का मेनली यूज हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर करने में किया जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके ब्लड में LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसे हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोमिया या फिर हाइपरलिपिडिया भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसे हाई ट्राइग्लिसराइड की समस्या दूर करने में भी यूज़ करते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है जो ब्लड में पाया जाता है। बॉडी में इसका लेवल ठीक रहना जरूरी है। यदि इसका लेवल बढ़ता है तो हार्ट प्रॉब्लम, सीने में दर्द जैसी परेशानियां नजर आने लगती है। डॉक्टर इसे स्ट्रोक की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रोक, जिसे हम कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहते हैं, यह तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति या फिर ब्लॉक हो जाता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाव करने के लिए भी किया जाता है। इसे ब्लड क्लॉट बनने की संभावना कम करने के लिए भी यूज करते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल एंजाइना की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। एंजाइना मतलब हार्ट की मांसपेशियों में कम रक्त प्रवाह के कारण छाती में दर्द होने की समस्या उत्पन्न होना। एंजाइना में आमतौर पर छाती में दबाव आना, भारीपन, जकड़न आना महसूस होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस कैप्सूल का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोसेस के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस कैप्सूल का डोज आपकी स्थिति और समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज़्यादा हो तो इस कैप्सूल का डोज भी ज़्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस कैप्सूल का डोज भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस कैप्सूल का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेन से एलर्जी है तो आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको पेट में दर्द होना, अपचन, दस्त, नाक से खून आना, इसके अलावा कोई अन्य साइड इफेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको इस कैप्सूल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेन से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का यूज़ न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ के अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर के सलाह से ही यूज करें।
इस कैप्सूल के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। इस कैप्सूल को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इस कैप्सूल को 12 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।